जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद हमारी बड़ी से बड़ी समस्या भी गुरु जी ऐसे खत्म कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, जब हम पे मुसीबत आती है, तो गुरु जी हमारा विश्वास चेक करते हैं। किस तरह से हमारा विश्वास उन पर पक्का होता है या फिर हम डोलते हैं, ये गुरु जी जरूर चेक करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शबनम आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, बहुत ही सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर संगत जी सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, शबनम आंटी जी का ये पहला सत्संग है जो उन्होंने सारी संगत के साथ शेयर किया है। आंटी जी को उनकी सिस्टर इन लॉ ने गुरुजी के साथ जोड़ा। आंटी जी को वो हर टाइम कहते थे कि आपको इतनी प्रॉब्लम चल रही है, आप गुरुजी का मंत्र जाप किया करो। लेकिन आंटी जी का मन नहीं मानता था। फिर एक दिन उन्होंने यूट्यूब पर सत्संग सुना, फिर धीरे धीरे आंटी जी गुरुजी का मंत्र जाप भी करने लगे। लेकिन जब भी वो मंत्र जाप करते तो हर बार ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। जब हम गुरुजी सदा सहाय बोलते हैं, वो गुरुजी सदा सहाय नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें गुरुजी पर विश्वास नहीं था। तो इसलिए वो हर बार ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय तक ही मंत्र जाप को करते। संगत जी, उसके बाद आंटी जी ने मंत्र जाप का तो रूटीन बना लिया, लेकिन वो मंत्र जाप पूरा नहीं करते थे। लेकिन उतना ही बोलने से फिर भी आंटी जी के मन में बड़ी पॉजिटिविटी आने लगी मंत्र जाप करके। फिर आंटी जी ने मई 2023 में, जब वो सच्चे मन से जब वो गुरुजी के साथ जुड़े, संगत जी वो मई में जुड़े हैं, उनके पास गुरुजी का स्वरूप आया। संगत जी, जब आंटी जी के पास गुरुजी का स्वरूप आया तो वो जब भी गुरुजी को देखते तो उनको एक गिल्टी फील होती थी कि मैं मंत्र जाप को पूरा नहीं करती हूँ। लेकिन फिर एक दिन संगत जी आंटी जी ने ट्राई किया कि मैं मंत्र जाप पूरा करती हूँ। लेकिन पहले जब भी आंटी जी करते थे, वो सिर्फ पहले वाली लाइन को बोलते थे, सेकंड लाइन वो नहीं बोलते थे। तो क्योंकि आंटी जी हमेशा सोचते थे कि शिव जी से ऊपर कोई भी नहीं है, तो वो गुरु जी को नहीं मानते थे, इसलिए उनके मन में ये चीजें आती थी। लेकिन जब से गुरु जी का स्वरूप उनके घर आया तो उन्हें अंदर से ये फील होता था कि मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी तो महाशिव हैं। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी गुरु जी का पूरा मंत्र जाप करने लगे। आंटी जी की संगत जी एक बेटी है जो कि 5 साल की है, और उसे एक प्रॉब्लम थी जिसके कारण डॉक्टर को वो दिखाते थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। वो जब भी वो डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर हर बार यही बोलते कि इसका ऑपरेशन होगा, इसकी सर्जरी होगी। लेकिन उन्होंने गुरुजी के आगे हर टाइम अरदास करते कि गुरुजी, मेरी बेटी बहुत छोटी है, इस उम्र में अगर उसकी सर्जरी होती है तो उसे आगे जाके कहीं प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद संगत जी वो गुरुजी का फुल मंत्र जाप करने लगे और गुरुजी से अरदास करने लगे कि गुरुजी, पहले तो मैं आपको सच्चे मन से नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर मेरी बेटी का अगर ऑपरेशन नहीं होता तो मैं सच में मानूंगी कि आप महाशिव हो। संगत जी, जब हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो हम गुरुजी का टेस्ट लेते हैं, जो हमें बिल्कुल भी राइट नहीं है। लेकिन फिर भी संगत जी, अगर हमारा मन अच्छा है तो गुरुजी हमें वो, जो हम गुरुजी के आगे अरदास करते हैं, वो गुरुजी जरूर कबूल करते हैं। इसी तरह संगत जी आंटी जी हर टाइम गुरुजी से यही अरदास करते कि मेरी बेटी की सर्जरी ना हो, वो ऐसे ही ठीक हो जाए। और संगत जी, वो जब से गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को 1-2 बार दिखाया। लेकिन जब भी वो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर का यही जवाब होता कि इसकी सर्जरी होगी, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं होगी। फिर संगत जी आंटी जी मन ही मन गुरुजी से कहते कि गुरुजी, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं
के आगे अरदास भी कर रही हूँ, लेकिन मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर मुझे यही बोलते हैं। संगत जी, उसके बाद आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरुजी ने आंटी जी की बात सुनी और उसी दिन आंटी जी ने अपनी बेटी को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया और मन में मंत्र जाप करते रहे। जब दूसरे डॉक्टर ने देखा तो आंटी जी की बेटी बिल्कुल ठीक थी। संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी सच्ची में आप सुनते हो, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लगता था कि आप सुनते नहीं हो, बस लोग ऐसे ही आपके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जब आंटी जी की ये अरदास गुरुजी ने कबूल की, तो उसके बाद संगत जी, आंटी जी की बेटी भी बिल्कुल ठीक हो गई। उसको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद उन्होंने 1 महीने के बाद उसी सेम डॉक्टर को दिखाया जहाँ उसका ट्रीटमेंट पहले चल रहा था, जो डॉक्टर बोलते थे कि इसकी सर्जरी होगी और करवानी भी ज़रूरी है। तो उस डॉक्टर ने जब देखा, तो वो डॉक्टर भी हैरान रह गए कि पता नहीं आपके ऊपर किसका हाथ था। नहीं तो हमें यही था कि इसकी सर्जरी के बाद भी ये ठीक होगी या नहीं होगी, हम नहीं आपको बता सकते थे। लेकिन ये कोई ऐसी आपके ऊपर किसी ताकत का हाथ है, जो हम जैसे डॉक्टर भी नहीं कर सकते। संगत जी, इसलिए गुरुजी कहते थे कि डॉक्टर अपना काम करेंगे ते मैं अपना। और गुरुजी ने सच्ची में वो चीज़ करके दिखा दी और उनकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, उसके जब आंटी जी की बेटी को आंटी जी दूसरे डॉक्टर को दिखाने गए थे, उस रात आंटी जी को एक सपना आया था और उसमें वो सपने में अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स स्क्रॉल कर रहे थे और उसके ऊपर उनको एक मैसेज आया कि तू जो भी मंगना है मांग ले, पर सच्चे मन नाल मंगी, तेरा शांत मन ते सच्चे मन नाल मंगी। तो संगत जी, उसके बाद आंटी जी सुबह उठते हैं और गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी, आज मैं इसे दूसरे डॉक्टर के पास दिखाने जा रही हूँ। आपने मुझे रात को सपने में ये तो बता दिया कि अगर मैं आपसे मांगू तो आप मुझे वो दे दोगे। बस मेरा वो विश्वास ना टूटे। और संगत जी देखो, जब आंटी जो डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं है। संगत जी, कोई भी हमारी कोई परेशानी आने वाली होती है या हमें सब कुछ हमारा ठीक होने वाला होता है, क्योंकि संगत जी सिचुएशन तो दो ही है, या सुख है या दुख है। हमारे पे जो भी आने वाला होता है, गुरुजी उसका साइन हमें पहले ही दे देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में देते हैं। तो इसी तरह संगत जी, आंटी जी को भी गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि तेरा सब कुछ ठीक होने वाला है। तूने जो मेरे से मांगा है, अगर वो तेरा तूने सच्चे मन से मांगा है, शांत मन से मांगा है, तो वो तेरा जरूर कबूल होगा। और गुरुजी ने वो करके भी दिखाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अब आंटी जी की बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस गुरुजी ऐसे ही उन पे मेहर करते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।